परिचय 1% बेहतर होने की शक्ति। कहानी शुरू होती है एक साधारण लेकिन शक्तिशाली विचार से, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना। लेखक जेम्स क्लियर बताते हैं कि हम अक्सर बड़े जबरदस्त बदलावों की तलाश में रहते हैं, लेकिन असल में हमारे जीवन को आकार देती हैं वे नन्ही आदतें जिन्हें हम रोज दोहराते हैं। इन छोटी छोटी मौलिक आदतों को ही वो एटॉमिक हैबिट्स परमाणु आदतें कहते हैं। वो समझाते हैं कि परिणाम समय के साथ छोटे सुधारों के संचयी प्रभाव कंपाउंड इफेक्ट से आते हैं। यदि आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल के अंत तक आप लगभग 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। इसके विपरीत अगर आप हर दिन 1% बदतर होते हैं तो आप लगभग 0 पर पहुंच जाते हैं। ये संचयी प्रभाव ही अच्छी और बुरी आदतों के बीच का अंतर है। हमारा ध्यान लक्ष्य गोल्स पर नहीं बल्कि व्यवस्था सिस्टम्स पर होना चाहिए। लक्ष्य परिणाम है, जबकि व्यवस्था वो प्रक्रिया है जो उन परिणामों तक ले जाती है। एक सिस्टम पर काम करने का मतलब है अपनी आदतों को बेहतर बनाना, ना कि सिर्फ किसी एक परिणाम को हासिल करना। पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, क्लियर कहते हैं कि आदतों को बदलने का सबसे गहरा तरीका है अपनी पहचान, आइडेंटिटी को बदलना। अधिकतर लोग परिणाम आधारित आदतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं एक किताब खत्म करना चाहता हूं, जबकि हमें पहचान आधारित आदतों पर ध्यान देना चाहिए। मैं एक पाठक बनना चाहता हूं। आप जो परिणाम चाहते हैं उससे शुरुआत ना करें, शुरुआत उससे करें जैसा व्यक्ति आप बनना चाहते हैं। हर क्रिया एक वोट होती है जो उस तरह का व्यक्ति बनने के लिए डाली जाती है जैसा आप बनना चाहते हैं। जब आप रोजाना पढ़ते हैं तो आप एक पाठक होने के लिए वोट डाल रहे होते हैं। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। हर आदत 4 चरणों से होकर गुजरती है: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। ये 4 चरण एक न्यूरोलॉजिकल फीडबैक लूप बनाते हैं जो हमारी आदतों को बनाता है। ये वो ट्रिगर है जो मस्तिष्क को बताता है कि एक पुरस्कार निकट है, जैसे सुबह उठना, कोई जगह, कोई व्यक्ति। लालसा ये प्रेरक शक्ति है, बदलाव की इच्छा, ये पुरस्कार के लिए महसूस की गई भावना है। प्रतिक्रिया ये वो वास्तविक आदत या क्रिया है जो आप करते हैं, जैसे ब्रश करना, व्यायाम करना। पुरस्कार ये अंत परिणाम है जो लालसा को संतुष्ट करता है और भविष्य में उस क्रिया को दोहराने का संकेत देता है। किसी भी अच्छी आदत को बनाने और बुरी आदत को तोड़ने के लिए हमें इन 4 चरणों को व्यवस्थित करना होगा। नियम 1, इसे स्पष्ट करें, मेक इट ऑब्वियस। बुरी आदतों को तोड़ना और अच्छी आदतों को अपनाना शुरू करने के लिए हमें संकेतों को स्पष्ट करना होगा। आदत ढेर, हैबिट स्टैकिंग। अपनी नई आदत को किसी मौजूदा आदत के साथ जोड़ दें। फॉर्मूला: मौजूदा आदत के बाद मैं नई आदत करूंगी। उदाहरण: जब मैं अपनी सुबह की कॉफी बना लूं तो मैं 1 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करूंगा। वातावरण डिजाइन, एनवायरनमेंट डिजाइन। आपका वातावरण आपकी आदतों का अदृश्य हाथ है। अच्छी आदतों के संकेतों को आसान और प्रमुख बनाएं, जैसे किचन काउंटर पर फल रखें। बुरी आदतों के संकेतों 3 को छिपा दें, जैसे टीवी का रिमोट एक दराज में रखें। बुरी आदत के लिए उल्टा नियम, इसे अदृश्य करें, मेक इट इनविजिबल। नियम 2, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। लालसा वो है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। हम उन चीजों को करने की ज्यादा संभावना रखते हैं जो आकर्षक होती हैं। प्रलोभन बंडलिंग, टेम्पटेशन बंडलिंग। उस कार्य को जोड़ें जो आपको करना चाहिए उस कार्य के साथ जो आप करना चाहते हैं। उदाहरण: मैं केवल जिम में ट्रेडमिल पर चलते समय ही अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनूंगा। समूह का प्रभाव। हम उन लोगों की आदतों की नकल करते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। ऐसे समूहों में शामिल हों जहां आपकी वांछित आदतें सामान्य व्यवहार हों। बुरी आदत के लिए उल्टा नियम, इसे अनाकर्षक बनाएं। एटॉमिक हैबिट का दूसरा पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल 719 ऑडियो बुक्स में जाकर सेकंड पार्ट देख सकते हैं।
ऐसे ही और बेहतरीन और जानकारी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं